अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। आखिरकार 2 साल 8 महीने के बाद अदालत का फैसला आया और हत्या आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले का मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्या पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए हैं। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ा, उससे एक समय तो ऐसा लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेगा, लेकिन जांच सही हुई। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिया गया। इसे लोग अब सच की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। इस हत्याकांड ने उस मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर कर रख दिया था, जिनके घरों से बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं, कमाकर परिवार की स्थिति सुधारना चाहती हैं। कोर्ट के फैसले ने अब इन लोगों में कानून के प्रति की उम्मीद जगाई है। ऐसा अपराध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। अंकिता हत्याकांड मामले को दबाने की कोशिश हर स्तर पर की गई। पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उत्तराखंड में रसूखदार नेताओं में उनका नाम शामिल था। इस कारण आरोपी के बचने की आशंका जताई जाने लगी। सरकार पर आरोपी को बचाने की कोशिश के आरोप विरोधियों ने लगाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा था कि बच्ची के साथ वहशियत करने वाला आरोपी चाहे कोई भी हो, बच नहीं सकता। मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच पूरी कर 500 पेज की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। एसआईटी पर भी सवाल उठे। सीबीआई की जांच की मांग की गई। हालांकि कोर्ट में एसआईटी जांच को सही दिशा में पाया गया। अंकिता के परिजनों की सभी मांगों को सरकार की ओर से पूरा किया गया। वकील बदले गए। एसआईटी जांच को तेज गति से चलाया गया। एसआईटी की चार्जशीट में 97 गवाहों के नाम दिए गए थे। इनमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। एडीजे रीना नेगी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पुलकित आर्या को सभी 4 आरोपियों में दोषी करार दिया है। अब उन्हें इस हत्याकांड के मामले में सजा भुगतनी पड़ेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच में वनतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को मुख्य आरोपी पाया गया। पुलकित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 201 के तहत साक्ष्य छिपाने, धारा 354 के तहत छेड़खानी एवं लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इन चारों आरोपों में पुलकित को कोर्ट ने दोषी पाया है। अंकिता की हत्या के मामले में पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने वाले सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छिपाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। रीना नेगी की कोर्ट ने तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही माना। उन्हें भी हत्याकांड का दोषी करार दिया और सभी तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एसआईटी की जांच के क्रम में भी सामने आया कि पुलकित आर्या अपने रिजॉर्ट में कुछ वीआईपी गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। अंकिता भंडारी को भी वो वीआईपी गेस्ट के सामने परोसना चाहता था। रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता को यह मंजूर न था। इसी कारण अंकिता और पुलकित के बीच विवाद की शुरुआत हुई। आखिरकार पुलकित ने सामान्य परिवार से आने वाली अंकिता की हत्या कर दी। एडीजे रीना नेगी की कोर्ट ने भले आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन अब तक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था और मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।